हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जिस चैप्टर के ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा था और जहाँ पर हम बातें कर रहे थे और जो हमने स्टार्ट किया था दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बातें कर रहे थे और क्या हमने इसमें पढ़ लिया था फर्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। फिर हमने ये भी डिस्कशन कर लिया था कि जनरली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब बनती कैसे है, हमें पता कैसे लगता है कि यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इन बारीक बारीक से चीजों पर हमारा डिस्कशन हो गया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले आई होप कि आप सभी ने मैथमेटिक्स फॉर यू को सब्सक्राइब कर लिया होगा अपनी रेगुलर क्लासेस के लिए विद नोट्स, बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। अच्छा, तो नए टॉपिक जिसकी तरफ हम जा रहे हैं और जिसके साथ हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे दैट इज nth टर्म। लिखते चलिएगा, nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में भी हुआ था, शायद इतना ज्यादा ना हुआ हो लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में हुआ था। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पहले प्रीवियस लेक्चर देखें। प्रीवियस लेक्चर में किस तरीके से डिस्कशन हुआ था कि फर्स्ट टर्म को a1 बोला जाता है, सेकंड टर्म को a2 बोला जाता है, थर्ड टर्म को a3 बोला जाता है और ऐसे nth टर्म को an हम लोग बोलेंगे। इसको a बोलते हैं, इसको a प्लस d बोलते हैं और इसको a प्लस 2d से डिफाइन करते हैं। तो इसको किससे डिफाइन करेंगे, याद रखो, याद करो कि a nth टर्म को किससे डिफाइन करेंगे। 2 है तो 1d, 3 है तो 2d, यानी कि जितना है उससे एक कम d। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, यानी कि a प्लस n माइनस 1d है ना। तो जिन बच्चों को पता है जो प्रीवियस लेक्चर में मेरे साथ थे, मैं फिर बोल रहा हूं अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके प्रीवियस लेक्चर देखो, फिर आओ, मजा आएगा पढ़ने में। स्टेप बाय स्टेप अगर मेरे साथ चलोगे तो। अब अगर हमें nth टर्म फाइंड करनी है तो यही nth टर्म होती है, जो फॉर्मूला होता है दैट इज an इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। अब इसमें nth टर्म क्या होती है, ये जो आपको an दिख रहा है दैट इज nth टर्म, दैट इज nth टर्म। आप सभी बच्चे जानते हैं कि a इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म होती है और d इज कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कर ली थी लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। और यह वो नंबर ऑफ टर्म्स है जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ये nth टर्म जिसकी हम बातें कर रहे हैं ना, कौन सी टर्म हमें फाइंड करनी है, कितने नंबर की टर्म हमें फाइंड करनी है, वो ये होता है। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको बहुत प्यार से चमक रही होगी और कोई दुख वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए। फटाफट से 1 मिनट का पॉज मारो और इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट से। तब तक मैं आपको अभी बताने की, ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। भाई nth टर्म ऑफ एपी को चलो हम पढ़ रहे हैं, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया। अब एग्जाम में बहुत रेयर केस में आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा कि भाई आप nth टर्म का फॉर्मूला बता दो, तो बहुत रेयर होगा। वो तो हमसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा बच्चों, सीधे सीधे क्या पूछेगा, हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा अगर बात करूं तो मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि कुछ होमवर्क मैंने आपको दिया था, वो करके आना। आप में से किसी का ना तो मुझे डाउट आया, ना किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि सर मैंने सॉल्व किया। तो ऐसा ना करें। जितने लोग इसको देख रहे हैं, जितने बच्चे इसको देख रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ रेगुलर स्टडी करना चाहते हैं, वो ये काम जरूर करें, है ना। आप क्वेश्चन सोल्व करें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपसे कौन सा हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है और किस तरीके से आपको परेशानियां आ रही हैं। क्योंकि अगर आप सोल्व करोगे तो ये बात तो तय है, पक्की बात है कि दिक्कत तो आएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड टेंथ टर्म ऑफ एपी 2, 7, 12 और ऐसे चलते चले जा रहे हैं हम लोग। पहले 1 मिनट का पॉज मारो और इसको खुद से ट्राई करो कि क्या कर पाते हो। और क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ फटाफट से जुड़ जाओ और मैं आपको ट्राई करवाता हूँ एक बार। सबसे पहले किसी भी एपी के क्वेश्चन को करने से पहले आप ये पता लगा लीजिए, आप ये देख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि क्या क्या गिवन है।
तो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ठीक से देखेंगे तो आपको ए मिल जाएगा फर्स्ट टर्म है। ए क्या होता है बच्चों, मेरे साथ बोलते चलो, ए क्या होता है? क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है? ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, और वो 2 है ना। अच्छा डी क्या होता है प्यारे बच्चों? फटाफट बोलो, मजा नहीं आ रहा, फटाफट बोलो। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को हम a2 माइनस a1 से फाइंड करते हैं। 7 माइनस 2 दैट इज 5। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमें पता क्या करना है, हमें nth टर्म निकालनी है। तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 10th टर्म निकालनी है। तो क्या मैं an की जगह a10 बता सकता हूं कि मुझे a10 निकालनी है। साथ ही साथ मुझे एक और चीज जो गिवन है n इज इक्वल टू 10 भी मुझे गिवन है। क्या यहाँ तक की बातें आपके दिमाग में क्लियर हो रही है? और क्या यहाँ तक की चीजें आपको चमक रही है? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ स्लो एंड स्टडी जाने की, ना धीरे धीरे जाने की। नहीं तो जो बच्चे जानते हैं वो थोड़ा सा समझते होंगे कि हम जनरली फास्ट ही चलते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या यही फॉर्मूला होता है? क्या यही फॉर्मूला होता है? अगर ये फॉर्मूला होता है तो a10 मुझे फाइंड करना है। a की वैल्यू बोलो बच्चों 2 प्लस n की वैल्यू बोलो बच्चों 10 है माइनस 1, और d की वैल्यू कहाँ गई? 5। तो जो बच्चे समझ पा रहे हैं a10 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 minus 1 is 9 into 5 and that is 2 plus 45 and a10 is 47। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई। किसी दिन अगर आपसे इसी तरीके के और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एपी को बदलकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आपसे कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करने को बोली जाती है तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर होगी। 1 मिनट का पॉज मारो और फटाफट से इसको नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन आपको करना है। अच्छा अभी तो हम ये और सीख रहे हैं, ये एक तरीके का क्वेश्चन है, एक अभी की इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस पे मैं थोड़ा सा आपका ध्यान देता हूँ, उस पर थोड़ा सा और आपको क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ाता हूँ कि किस तरीके की चीजें इसमें पूछी जा सकती है। एक तरीके का क्वेश्चन जो जनरली इस फॉर्मूले पे बेस्ड होता है और पूछा जाता है कि हाउ मेनी 2 digits, how many 2 digit numbers are divisible by 3? How many 2 digit number are divisible by 3? चलिए 1 मिनट का पॉज मारेंगे और फटाफट से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। चलिए आपने 1 मिनट का पॉज लिया होगा, मैं आपकी ईमानदारी पर विश्वास रखता हूं। चलिए अच्छा मुझे फर्स्ट 2 डिजिट नंबर बताइए जो 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, पर इनमें से कोई भी 2 डिजिट नहीं है। 3 4 जा 12, तो 12 पहला ऐसा 2 डिजिट नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। पहली बात समझिएगा, 12 पहला ऐसा 2 डिजिट नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, और इसके बाद 15 होगा, इसके बाद 18 होगा। मुझे एक बात बता दीजिए, लास्ट में 2 डिजिट नंबर कौन सा आता है? 99। क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि 99 के बाद तो 100 आता है, वो 2 डिजिट नहीं है, वो 3 डिजिट है। चलिए ये हमारी एक एपी बन गई है। अब एपी बन गई है तो फिर वही क्वेश्चन सोल्व करने से पहले पता लगा लो कि क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म दी हुई है a इज इक्वल टू 12, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा 15 माइनस 12 दैट इज 3। इस बार आपको an गिवन है, लास्ट टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म नहीं है, ये टर्म है। तो इस बार आपको an इज इक्वल टू 99 गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है? n कितने, हाउ मेनी, ठीक से पढ़िए, कितने टर्म्स आएंगे। तो इस बार मुझे n फाइंड करना होगा। तो चलिए मैं अपने फॉर्मूले का यूज करता हूं, और मेरा फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, तय बात है। चलिए तो an की वैल्यू क्या है? 99 इज इक्वल टू a दैट इज 12 प्लस n मुझे फाइंड करना है, और d इज 3। इसको इधर ले आइए, 99 माइनस 12 n माइनस 1 3, 99 माइनस 12 इज 87 होता है। थोड़ा सा इधर उधर लिख रहा हूं, 87 है। n माइनस 1 इज
87 डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट इज 29। तो जो मुझे पता लग रहा है वो ये कि n minus 1 is equal to 29, n is equal to 29 plus 1 that is 30। छोटी सी बात है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आप देखते चलिए कि हमने इसमें किया क्या है। फॉर्मूला वही है, तो कभी तो आपको an फाइंड करना पड़ेगा, कभी आपको an दिया होगा तो n फाइंड करना होगा। इस क्वेश्चन में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी, चिंता अगर आपके मन में आती है तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। 1 मिनट का पॉज मारें और इसको कॉपी कर लें फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट करे, बिना टाइम वेस्ट करे पॉज मारें और इसको कॉपी कर लें। चलिए बच्चों, और किस तरीके का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। अभी जो पूछा था वो भी टाइप था, ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि ये वाला तो आप कर लोगे। विच टर्म ऑफ एपी, क्या है एपी? 3, 8, 13, 18, 78 है ना। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। तो जो बात मुझे बतानी है वो बात ये कि इस वाली एपी की कौन सी टर्म 78 है। तो ये बात तो मुझे साफ साफ पता लग गई कि मुझे क्या गिवन है इस बार, an गिवन है और वो 78 है। जब an गिवन है तो ये बात भी तय है कि मुझे n फाइंड करना है, विच टर्म बोला है। चलिए अच्छा, यहां से एक और बात पता लगेगी कि a इज इक्वल टू 3 है, d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 दैट इज 5 है। ये मैंने जल्दी इसलिए लिख दिया है कि पिछले 2-3 क्वेश्चन से हम यही काम बार बार करते आ रहे हैं। चलिए लगाइए फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d है। तो an गिवन है 78, a क्या है 3, n मुझे फाइंड करना है और d क्या है मेरा 5। चलिए इधर आ जाइए फटाफट से, इधर ले जाइए। तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 है। चलिए 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 है। n माइनस 1 75 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू कितना होता है फटाफट से देखो 15। तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 और n इज इक्वल टू 16। तो जो बच्चे समझ पा रहे हैं कि ये 16th टर्म होगी एपी की, कौन सी टर्म होगी प्यारे बच्चों? 16th टर्म होगी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत परेशानी लगी हो तो फटाफट से इसको मुझे चैट बॉक्स में बताएं। 1 मिनट का इसको पॉज लें और आप फटाफट से लिख लें कि मैंने क्या लिखा हुआ है। अगर मैं आपको लिखने का टाइम यहाँ भी दूंगा क्योंकि रिकॉर्डेड है तो काफी सारा टाइम हम लोगों का वेस्ट होगा। चलिए लिखते जरूर चलना, बिना नोट्स के कुछ नहीं होगा। एक और जो स्पेशल तरीके का क्वेश्चन इसमें कभी कभार फंस जाता है आता है वो ये है कि फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। कौन सी एपी है? 3, 8, 13 और ऐसे चलते जाते 248, 253। अब लास्ट से आपको 20th टर्म बतानी है। अभी तक तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे बच्चों, लेकिन इस बार आपको कहां से बतानी है? लास्ट से बतानी है 20th टर्म। तो एक काम करते हैं ना, मैं तो स्टार्टिंग से बताऊंगा, मैं इस एपी को उल्टा लिख लेता हूं, सुनते चलो। 253, 248 और ऐसे चलते चलते 13, 8 और 3। तो इस वाली एपी में मुझे लास्ट से 20th टर्म बताना था, लेकिन इस वाली एपी में मुझे स्टार्टिंग से 20th टर्म बताना है। तो मेरे लिए क्वेश्चन बड़ा इजी सा हो गया है। अब मेरे लिए ए क्या है? फर्स्ट टर्म 253। मेरे लिए डी क्या है? ध्यान से देखिए 248 माइनस 253 दैट इज -5 है। मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे 20th टर्म फाइंड करनी है। तो n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा और an मुझे फाइंड करना है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए लगाइए फॉर्मूला। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an क्या है? मुझे फाइंड करना है। a20 मुझे फाइंड करना है,
ए मेरा 253 है प्लस एन कहाँ गया मेरा, एन मेरा 20 है -1 और डी मेरा माइनस का 5 है। चलिए A20 इज इक्वल टू 253 प्लस 19 इंटू -5, ठीक बात है। A20 इज इक्वल टू 253 माइनस कितना आएगा फटाफट से बताओ, 95 है। चलिए अगर ये 95 आएगा तो A20 शायद मेरा 158 आना चाहिए। चलिए उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। 158 कैसे आएगा, 253 में से 95 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये nth टर्म समझ में आया होगा कि nth टर्म क्या होती है, nth टर्म को फाइंड कैसे करते हैं, और nth टर्म का जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड स्पेशल तरीके के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 को बड़ा इजीली कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, और अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं, और 5.2 आप पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ये आपका होमवर्क रहा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए अच्छा रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।